जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीहा का पाक फजल, खुदावंद यीशु मसीहा का रहम करम, खुदावंद यीशु मसीहा का खुदाए रुल कुदुस हमेशा आपके साथ हो और आपकी रूहों के साथ हो और आपके खानदानों के साथ हो। आमीन। दोस्तों, आज का कलाम खुदा और आज का टॉपिक है कि रोजा कौन सा रखना चाहिए। आज का कलाम खुदा और टॉपिक है कि रोजा कौन सा रखना चाहिए। अब यह सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि आपके ज़हन में फौरन आया होगा कि रोजा तो एक ही है जो इन आयाम में चल रहा है, जो फरवरी को शुरू हो गया, यानी परसों। रोजे तो वही हैं खुदा के, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा वो खुदा के रोजे नहीं हैं। मैं आपके सामने एक आयत मुकद्दसा पढ़ता हूं, आप सुनिएगा, और ये आयत मुकद्दसा आपको बिल्कुल बरअक्स ले जाएगी इस टॉपिक के। आप कहेंगे कि टॉपिक रोजा है और ये आयत मुकद्दसा क्या है। तो सुनिएगा, मेरे साथ निकालिएगा, सुनिएगा और साथ साथ निकाले कलाम खुदा जिनके पास है और बरकत पाइए। मुकद्दस यूहन्ना की मुआरफत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 29वीं से 30वीं आयत, 29वीं से 30वीं आयत इस इस्तबाक में कुछ यूं मरकूम है, गौर से सुनिएगा। मेरा बाप जिसने मुझे निकाल लिया आपने, मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। खुदा की भेड़ों की बात हो रही और आगे लिखा है टू दी पॉइंट, जो आज की हमारे टॉपिक के साथ रिलेट है, मैं और बाप एक है। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। मैं और बाप एक हैं। अब मैं और बाप एक है, इसको रिलेट कीजिए रोजे के साथ। रोजा और मैं और बाप एक हैं। पहले तो मैं आपको कहता चलूं कि आप हमारे चैनल जो खुदावंद यीशु मसीहा के फजलो करम से यहोवा यरी पर जाइएगा, वहां पे आपको 2 एपिसोड मिलेंगे रोजा के ऊपर, जो पिछले साल हम कर चुके। आपको बहुत सारे गहरे भेद और मुकाशफा डिटेल के साथ मिलेंगे। लेकिन ये जो रिसेंटली रोजे चल रहे हैं, उन पे ऊपर कुछ सवालात हैं, कुछ एतराजात हैं। अगर आपको उनका जवाब आता हो तो आप मुझे जरूर दीजिएगा ताकि हमारी भी रूह बचे, और अगर नहीं आता हो तो खुदा का वास्ता है तौबा कीजिएगा और बाइबल के मुताबिक जो रोजे हैं वो रखिएगा। फिर मैं आपकी तरफ आयत की तरफ आता हूं, मैं और बाप एक हैं। इसको मैंने इस रोजा के साथ क्यों जोड़ा, क्योंकि खुदावंद ने बहुत ही गहरा और खूबसूरत मुकाशफा दिया है जो मैं आप तक पहुंचाने को। पहले एतराजात की बात कर लेते हैं, मैं तेजी से बढ़ूंगा क्योंकि अगर आपने डिटेल मालूम करनी है तो आप उन दोनों एपिसोड को देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको लिंक भी सेंड कर सकता हूं। तो पहला एतराज ये कि 40 रोजे ही क्यों रखे जाते हैं। किसने कहा रखने को? किसी नबी ने, रसूल ने, यीशु मसीह ने, खुदा की रूह ने, या खुदा बाप ने कहा हो? उसके बाद आप देखते हैं ये बुद्ध को ही क्यों रखे जाते हैं, बुद्ध को ही पहला रोजा क्यों होता है। फिर तीसरा कि ये ऐश जो लगाई जाती है, ये जो राख लगाई जाती है, हमें जिंदे को राख किए जा रहे हैं, तो ये राख लगाई जाती है, ये क्या चक्कर है भाई। उसके बाद आप देखते हैं कि रोजा इतवार को क्यों नहीं रखा जाता। ये एतराजात हैं जो आप रोजा रखते हैं, ये बिब्लिकल एतराजात में आपको बता रहा हूं। अगर आप कहते हैं कि बाइबल में ये सारी चीजें हैं तो आप हमें दिखाइए, हम आपके पैरों के साथ बैठ के सीखेंगे। और आगे लिखा है क्या, यीशु मसीह रोजे जब रखते थे तो वो अपनी माथों पर राख लगाते थे या उन्होंने कोई हुक्म दिया हो। फिर ये रोजे फिक्स डेट पर क्यों नहीं आते? कभी अप्रैल में आते हैं, कभी मार्च में आते हैं, कभी फरवरी में आते हैं। इनकी डेट फिक्स नहीं होती, इनके महीने फिक्स नहीं होते। उसके बाद आप देखते हैं कि क्या यीशु मसीह ने जब रोजे रखे तो खिदमत से पहले रखे या खिदमत के बाद रखे? किताब मुकद्दस हमें बताती है, कलाम खुदा हमें फरमाता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने तो अभी अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट ही नहीं थी की, अभी तालीम देना स्टार्ट ही नहीं थी की, अभी कहानत का काम शुरू नहीं था किया, तो उससे पहले उन्होंने रोजे रखे। और यहां पर जब यीशु मसीह को सलीब चढ़ाना होता है तब रोजे रखवाए जाते हैं, तब आपसे रोजे रखवाए जाते हैं, तब दुनिया से रोजे रखवाए जाते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये किसने इजाजत दी है करने को? उसके बाद आप देखते हैं कि लफ्ज ईस्टर जो है इसको कन्वर्ट कर दिया गया पहले फलों की ईद के साथ। ईस्टर को पहले फलों की ईद के साथ कन्वर्ट कर दिया गया। क्यों भाई? पहले फल तो नए अहदनामा में इसकी भरपूर आयतें पड़ी हैं। खुदावंद जो मुर्दों में पहला फल था, मुर्दों में पहला फिलौटा था, खुदावंद पहले फलों में से पहला फल है, तो क्यों इनको ईस्टर बना दिया गया? किसके कहने पर बनाया गया? उसके बाद आप देखते हैं क्या यीशु मसीह मार्च या अप्रैल के महीने में रोजे रखते थे? उन्होंने कहा कि मैं भी रखता हूं मार्च अप्रैल के महीने में रोजे, आप भी रखो।
पहली तो बात ये, उन्होंने क्या 40 रोजे रखे थे? उन्होंने 1 रोजा रखा था। जितने अंबिया मुरसलीन हैं आपको सबकी डिटेल मिलेगी उन 2 लेक्चर्स में जो आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद इसको लेंट सीजन भी कहा जाता है। लेंट सीजन ये लेमेंटेशन से लिया गया, यानी नोहा यानी मातम। मातम क्यों करना है भाई, नोहा क्यों करना है? रोजे तो ये तक योएल नबी की किताब पढ़े आपको वहां तक का रोजा मिलेगा कि यीशु मसीह की दूसरी आमद की जाए। वो खुशी से रोजे रख रहे हैं, यहां हमें मातम सिखाया जा रहा है। उसके बाद रात को खा के सो जाना, ये कौन सी तालीम है, या ये तालीम किसने दी? फिर सबसे बड़ी बात, खुदावंद का पोशीदगी में रोजा रख, ताकि तेरा बाप तुझे जो देखता है पोशीदगी में तुझे बदला दे। ये पूरी दुनिया में ऐलान कर देते हैं 40 आ गए, 40 आ गए, 40 आ गए। ये कौन सी पोशीदगी है? आपको किसने कहा ये करने को? आप बाइबल के खिलाफ हैं? आपको शैतान इब्लीस खबीस ने कहा ये रोजे रखने को, या खुदा ने कहा? ये आप बताइएगा। उसके बाद यीशु मसीह ने वक्त कहां बताया कि आप रातों को खाएं और शामों को खोलें? वक्त कहां बताया कि जुम्मे को तवेदी पकी नहीं खाना? फिर वक्त कहां बताया कि संडे को डंडी मार जाना? ये भी आप बता सकते हैं कि किसने कहा आपको। फिर कौम बनी इसराइल, यहूदी लोग ये रोजे क्यों नहीं थे रखते, या कौम बनी इसराइल के लोग ये रोजे क्यों नहीं रखते? वो इस चीज को क्यों रिजेक्ट करते हैं? खुदा का सारा कलाम तो उन्हीं को दिया गया ना, वो क्यों नहीं रखते ये रोजे? सोचिएगा, समझिएगा, ये कुछ एतराजात हैं जो आपके रोजे हैं, आपके बनाए हुए रोजे हैं। अब आते हैं हम अपनी आयत मुकद्दसा की तरफ के मैं और बाप एक हैं। रोजा पहली बात है रखना तब चाहिए जब खुदा का रूह आपको कहे। जब खुदा का रूह आपको कहे तब रोजा रखे, अपनी मर्जी से मत रखते जाए। खुदा का रूह कब कहता है? यीशु मसीह को किसने कहा कि जाके रोजे रखो? बाइबल में लिखा है ना, तब रूह उसे बियाबान में ले गया ताकि आसमाने वाले के पास जाए, और वो 40 दिन 40 रात वहीं पर रहा। खुदा का रूह यीशु मसीह को गाइड करता है कि इस तरह कीजिए, इस तरह कीजिए, इस तरह रोजा रखिए। बशरियत के अंदर ये इंसान के कहने पे रखते ये कहने पे इंसान के रखते हैं। इससे पहले टॉपिक में हमने पहला कुरिन्थियों 12वें बाब की उसकी 3री आयत में पढ़ा कि खुदा के बेटे वही हैं जो खुदा की रूह की हिदायत के मुताबिक चलते हैं। ये खुदा की रूह की हिदायत के मुताबिक तो नहीं चलते, हाँ ये इंसान, शैतान, इब्लीस, खबीस की हिदायत के मुताबिक जरूर चलते हैं। उसके बाद फिर से मैं आज पढ़ता हूं, मैं और बाप एक हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं और बाप एक हैं, यानी कि बाप भी पाक और मैं भी पाक, बाप भी पाक और मैं भी पाक। अब रोजे का मतलब क्या है? फारसी जुबान का लफ्ज है रोज आह। 2 लफ्जों को लेकर यह बनाया गया, रोज आह। रोज का मतलब डेली, रोज रोजाना। आह का मतलब है दुख या दर्द, जिसमें आहो नाला हो, दुख हो। दुख किस चीज का? कि खुदावंद मुझे माफ कर क्योंकि मैं बहुत गुनाह करता हूं। दुख किस चीज का? कि खुदावंद मैं तेरे कहे पर ना चल सका। दुख किस चीज का? कि खुदावंद तूने कहा मुझे कहानत करने को, लेकिन मैं ना कर सका। याद रखिएगा दोस्तों, दुख बहुत है, लेकिन खुशी के साथ रोजा रखिए। खुदावंद आपके सारे दुखों को खत्म करने की कुदरत रखता है। अब खुदा ने कहा कि रोजा रखना कब है। मैं आपको चेदा बातें बता रहा हूं, डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप वो 2 कलाम खुदा को जरूर पढ़िएगा, सुनिएगा, जो खुदावंद ने हमें ये चैनल दिया, यहोवा यरी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लिंक चाहें तो आपको लिंक भी दे सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीहा क्यों कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं रोजे के मुताबिक? आपने सुना होगा कलाम खुदा में, इंजील मुनव्वरा के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और कुछ यहूदी फकी फरीसी आते हैं। वो कहते हैं कि यूहन्ना के शागिर्द तो रोजा रखते थे, या हम तो रोजा रखते हैं, तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। तो यीशु मसीह ने मशहूर जमाना ये बयान दिया, ये आयत मुकद्दसा दी, ये पाक सुखन पेश किया कि जब तक दूल्हा बारातियों के साथ है तब नहीं, बल्कि दूल्हा जब बारातियों से जुदा हो जाए तो तुम रोजे में ठहर जाओ। यानी कि तब से लेके अब तक रोजा चल रहा है, तब से लेके जब तक दूल्हा जुदा हो गया। वो के रूहानी तौर पर वो हमारे अंदर है, हमारे साथ है, लेकिन वो जिस्मानी बशरियत की बात कर रहे थे कि जब दूल्हा बारातियों से जुदा है तुम रोजे में ठहर जाओ। और आज 2000 साल तक लोग रोजे में ठहरे हुए हैं, उसकी जो नस्लें, उसकी जो पुश्तें चलती आ रही हैं। यह बात उन्होंने रूहानी की थी। अब रूहानियत में रोजे का मतलब है पाक हो जाना, पाकीज़ा हो जाना, प्योर हो जाना। कैसे? जब आप रोजा रखते हैं आप गाली नहीं देते,
पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। झूठ नहीं बोलते, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जनाकारी नहीं करते, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। चोरी नहीं करते, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जितनी भी बदकारियां आपके अंदर होती हैं, आप उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। और ज्यादा टाइम कहां पर देते हैं? खुदा की कुर्बत के अंदर, खुदा की गैदरिंग के अंदर। बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से दिन में 3-4 बार तो हम दुआ कर ही देते हैं। तो यहां से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि मैं गुनाह को दूर कर रहा हूं और खुद पाक हो रहा हूं। गुनाह को दूर कर रहा हूं और खुद पाक हो रहा हूं। हमारे बचपन के यार दोस्त हैं, उनसे कहा जी आज तो नहीं पीनी। उन्होंने कहा भाई 40 रोजे आ गए, 40 रोजों तक नहीं पीनी, उसके बाद पिएंगे। शराब की बात कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं बात को कि गैर अक़वाम की रविश हम करते हैं, दुनिया के हम शक्ल बन चुके हैं। हमें रिमोट कंट्रोल के साथ एक चलने वाली मशीन बना दिया कि ये दिन आ गए, ये वक्त आ गए, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, उसके बाद फिर जो दिल करता करो। ये चीजें हर रोज क्यों नहीं होती? हर रोज आप क्यों नहीं सिखाते कि गुनाह को दफा दूर करो और मसीह की कुर्बत में रहो, मसीह के साथ वक्त गुजारो, अपने आप को पाक करो। यीशु मसीह ने क्यों कहा उन्होंने कि जब दूल्हा बारातियों के साथ जुदा, उस वक्त क्यों नहीं कहा? क्योंकि उस वक्त वो सीख रहे थे, उस वक्त वो प्रोसेस के अंदर थे। अरे उन्होंने तो 3.5 साल सीखा, हम तो पता नहीं 30-30 साल की हमारी उम्रें हो चुकी हैं। 33-33, 35-35, 40-40 साल, 60 साल, 70 साल की उम्र में होके मर जाते हैं। वो 3-3.5 साल की उम्र में सीख गए, हमें पता नहीं क्या चाहिए। हमारी 30-30, 40-40 साल उम्रें हो गई हैं, हमें समझ हमारी खोपड़ी के अंदर ये कलाम ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि कभी सीखा हो या इंटरेस्ट हो या दिलचस्पी हो तो फिर ना शॉर्टकट की तरफ भागते हैं, शॉर्टकट की तरफ भागते हैं। खुदावंद मुझे ये मेहनतें ना करनी पड़े, मुझे रातों को घुटनों पर ना होना पड़े, मुझे तेरे सामने इल्तिजाम होना जाते ना पेश करनी पड़े, बस ये तू काम कर दे। नहीं दोस्तों, पाक होना पड़ेगा। उसने कहा जैसे मैं और बाप एक है, मैं चाहता हूं तुम भी हमारे साथ एक हो जाओ। जैसा मेरा भेजने वाला पाक, वैसे मैं भी पाक, तो मैं चाहता हूं तुम भी पाक हो जाओ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं और मैं चाहता हूं तुम्हें भी वहां ले जाऊं। तो पाक होंगे तो जाओगे ना। तो रोजे का मतलब है पाक हो जाना, पाकीज़ा हो जाना। उसने कहा 3.5 साल तक मैं तुम्हें सिखाऊंगा, उसके बाद तुम रोजे में ठहर जाओ। यानी कि तुम्हारे आने वाली पुश्तें, तुम्हारे आने वाली नस्लों के अंदर ये कलाम हो, और जब ये कलाम अंदर होगा तो तुम भी दाऊद की तरह कहने वाले होंगे, ऐ खुदा मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं, तेरी कुर्बत में रहूं, तेरे साथ रहूं, तेरे साथ गैदरिंग करूं, तेरे साथ खाऊं, तेरे साथ पीऊं, तेरी तरह पाकीज़ा हो जाऊं। हालेलुया। समझ रहे हैं आप बात को कि खुदावंद फरमाता है कि मेरी तरह पाक बनो जैसे मेरा भेजने वाला पाक है। मैं और बाप एक हैं। खुदावंद फरमाता है कि तब तुम रोजे में ठहर जाओ, यानी कि तब पाक हो जाना, ताकि जब ऊपर आओ तो मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारे साथ ज़ियाफत करने वाला हूं, मैं तुम्हें अपने तख्त पर बिठाने वाला हूं। आप क्यों नहीं सोचते कि जब एक बदरू गिरफ्ता केस आता है सामने तो खुदावंद के रसूल बदरूहों को निकालते हुए बड़े खुश होते हैं, लेकिन एक केस ऐसा आता है जिसमें बदरू नहीं निकलती, तो वो आके कंप्लेंट करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के सामने, उस बच्चे का बाप। तो खुदावंद कहता है बदरू निकल जा, तो फौरन निकल जाती है। तो रसूल कहते हैं हमने तो बहुत कोशिशें की। तो यीशु मसीह उन्हें एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं? दुआ और रोजे के बिना ये जिन्स, ये नस्ल नहीं निकलती। दुआ आपको पाक करती है और रोजा आपको पाक करता है। रोजा आपको गुनाह से दूर और खुदा के साथ मिलाता है। दुआ आपको गुनाह से दूर और खुदा के साथ मिलाती है। वो कहता है तेरे अंदर कोई ना कोई कमी है, तेरे अंदर कोई ना कोई तारीकी है, तेरे अंदर अभी भी कोई ना कोई गुनाह है। और आप सभी जानते हैं, मलाउन तक कह दिया यीशु को। आप सभी जानते हैं सारे के सारे भाग गए। आप सभी जानते हैं कि बेच डाला उसे। कहीं ना कहीं कमजोरी, कमी, तारीकी थी, तो उसने कहा दुआ और रोजा, यानी कि अपने आप को टोटल पाक करो। वो सिर्फ एक निशान था। मेरा ईमान है यीशु मसीह ने खुद कहा होगा उस बदरू को कि नहीं निकलना इनके कहने पे। वो सुबह से शाम रात तक लगे होंगे, निकल जा यीशु के नाम। यीशु ने कहा नहीं निकलना, क्योंकि तेरे वसीला से मैं इनको शीशा दिखाऊं कि तुम में अभी भी कुछ कमियां हैं, उनको पूरा करो, पाक हो जाओ, अपने आप को पाक करो।
तो खुदावंद कहता है जैसे मैं और मेरा बाप पाक है, तुम भी पाक बनो। रोजे का मतलब है अपने आप को पाक करना। ये रोटियां ना खाना, ये प्यासे ना खाना। आपको पता ही है हम किसका अहवाल अपनी जिंदगी पर लागू करते हैं? यीशु मसीह का, कि 40 दिन 40 रात उसने कैसे गुजारी। तो तब रोजा रखे ना जब भूख लगे आपको। सुबह सुबह उठ के कुछ ना खाए कुछ ना पिए तब रोजा स्टार्ट करें। 4 घंटे में आपको पता चल जाएगा 40 दिन 40 रात उसने कैसे गुजारे, सिर्फ 4 घंटे के अंदर। सोचिएगा, समझिएगा। 4 घंटे के अंदर आपको सुबह सुबह के 8 बजे उठते हैं, 8 से 12 बजे तक आपको पता चल जाएगा 4 घंटे उसने कैसे गुजारे होंगे। 40 दिन उसने कैसे गुजारे होंगे। रोजे रखें, हर रोज रखें, प्रैक्टिस करें। खुदावन से कहें कि खुदावन हमें रोजा रखना सिखा। जिस्मानी तौर पर भी रोजा रखें और रूहानी तौर पर भी। समझिएगा कि ये पाकीज़गी है। ऐ ना है कि जो तक रोजा रखा उदों तक ठीक बात जो फिर वही काम। ये तो वही हो गया 40 दिन तक मैं शराब से दूर हूं, 40 दिन के बाद फिर वही। तो क्या फायदा भाई? आपको नहीं पता ये कौन करते हैं। सारी डिटेल मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, यहोवा यरी चैनल पर मौजूद है। आप वहां पर जाइए, दोनों लेक्चर सुनिए, दोनों कलाम खुदा सुनिए, पाक सुकन सुनिए। अगर आपको नहीं मिले तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। सुनिए खुदावंद आपसे कहना क्या चाहता है। हमें ये चीजें मेजॉरिटी चर्चेस के अंदर नहीं सिखाई जाती। मेजॉरिटी पादरी, पासवान, फादर ये नहीं सिखाते। पढ़िए इसको, इसके बारे में लिखा है, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। अगर आप इसे नहीं पढ़ते तो आप मुर्दा हैं। सबसे बड़े शैतान इब्लीस आप ही हैं। सो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। आमीन।